दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में घुसकर शाम 4 बजे 3 लड़कों ने 3 राउंड फायरिंग करी, जिसमें एक शख्स की गोली लग गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। खजूरी खास के रहने वाले रियाजुद्दीन डेंटिस्ट थे, जिनका 15 दिन पहले गांठ को लेकर इलाज चल रहा था और वो जीटीबी हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। आज देर शाम लगभग 4 बजे के आसपास 3 बदमाश घुसे और उनके वार्ड में घुसकर, वार्ड नंबर 2 में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें रियाजुद्दीन के गोली लगी है। रियाजुद्दीन के जो भाई हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस वक्त ये घटना घटी थी तो उस वक्त कौन कौन लोग वहां मौजूद थे और आखिर वो कौन लोग थे और उन्होंने उनके ऊपर गोलियां क्यों चलाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा फ़हीमुद्दीन। फ़हीमुद्दीन, रियाजुद्दीन के ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई, कौन लोग थे? वो गोली इस मारे चलाई गई थी क्योंकि जस्ट उसके बराबर में ही 4 दिन पहले एक पेशेंट आया था, उसके 4 गोली लगी हुई थी। वो पता नहीं कौन है कौन नहीं है, हमें नहीं पता है। वो उसके लिए आए थे क्योंकि उनका भी ऑपरेशन हुआ था पेट का और मेरे भाई का भी ऑपरेशन पेट का हुआ था। और वो 3 जने आए। 3 जने आने के बाद वार्ड में गए। वार्ड में जाने के बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने फायरिंग कर दी। 3 से 4 फायरिंग करी, जो कि 2 तो मेरे भाई के लग गई और 2 मेरे सिस्टर के मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वो जो मैडम थी इस समय में एक, तो उन्होंने धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद वो नीचे को बैठ गई और वो इतने में ही जो 3 जने थे वो भाग गए। बता रहे हैं जिस वक्त ये फायरिंग हो रही थी उस वक्त तो आपके भाई के नर्स जो है पट्टी कर रही थी और पट्टी के दौरान ही उन लोगों ने हमला किया था। हाँ, जब पट्टी कर रहे थे तो तभी वो आए, तभी उन्होंने फायरिंग करके वो एकदम से भाग लिया वहाँ से। ये जो आप बता रहे हो कि वो मारने किसी और को आए थे, लेकिन धोखे से मतलब आपके भाई के ऊपर गोलियां चला दी, तो ये बात कैसे पता चला कि वो मारने किसी और को आए थे? क्योंकि वो उससे 2 दिन, कम से कम 1 हफ्ता पहले वो 2-3 जने और आए थे, तब ये बात पता लगी थी। और उन्होंने एक वसीम नाम है उनका, वो पेशेंट है वसीम नाम के, और उन्होंने बोला था हमें प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए, हमारे हस्बैंड को खतरा है। तो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया। तो उसके बाद आज ये मैटर हुआ है। आज ये सुबह मेरा भाई यहीं पे था, हॉस्पिटल में ही था, फिर मैंने अपनी अम्मी और सिस्टर को भेज दिया। भेजने के बाद जैसे ही ये हॉस्पिटल से निकलता 15 मिनट के बाद खबर आती है कि सोनू भाई को गोली मार दी किसी ने। तो ये फिर ये गोल चक्कर पहुंच गया था, वहाँ से रिटर्न आ गया वहाँ। इनके जो चाचा हैं वो हमारे साथ हैं। आप उनके कौन हैं? मैं चाचा हूँ जी इनका। चाचा हैं। तो क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी ये मिली जी, अब से मैं 8 दिन पहले आया था वहाँ। मेरा लड़का जो है भतीजा, वो उस पे था वेंटिलेटर पर। वो 4 दिन वेंटिलेटर पर रहा। हमारी बाबूजी ने ये कहा कि अब तुम आ जाओ वेंटिलेटर पर से। मेरा बालक बाहर आ गया। मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में हमें इतना ये लगी कि एक मरीज आज आया है यहाँ, 4 गोली लगे हुए। तो वे जो उसकी घरवाली थी वो हमारी बाज के दौरे बैठी थी, यानी परे को। तो उसके हाथ पर राइफल का निशान था, एक हाथ पे, और एक हाथ पर पंखा, यानी मुर्गी का पंखा। उसके बाद में मैंने कहा भाभी ये बात क्या है? नुका ऐसे इसके आदमी के गोली लगी हुई है। मगर भाभी जरा इससे आप बच कर रहना। और 8 लड़के और थे उसके साथ। उन्होंने मतलब बहुत अच्छी चीज़ लाकर वहाँ मतलब डिनर बनाया। मैंने कहा भाभी जब इसके आदमी के गोली लगी हुई है और ये डिनर बना रही है तो इस पर क्या सवाब पहुँच रहा है? तो ऐसा है कि भाभी इससे जरा आप बच के रहना। वे कह लगी भाई ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे बच्चे का जैसे वो खांसा तो उसका टाँका टूट गया। तो ये मेरा भतीजा और मेरी भतीजी ये इन्हें आईसीयू में ले गए। लगभग इन्हें हो गए वहाँ तो लगभग 3 घंटे। ये मेरा बच्चा मुझे कुछ खाने पीने को ला के, मेरे चाचा सुबह बासी में आए हैं। तो मैं 9 वाली गाड़ी से आ गया था किठौड़ से। मैं किठौड़ का रहने वाला हूँ इस टाइम। तो इसने नाश्ता पानी करा के मुझे ये कह लगा चाचा मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ। तो ये फिर मेरा भतीजा खाना लेके पहुंचा। मैंने खाना खाया, मेरी भाभी को ने खाना खिलाया, दोनों भाभी देवरों ने हमने खाना खाया। खाने के बाद में मैं कह लगा भाभी 3 वाली गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि तो तुम जाओ और कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब तुम्हारा भतीजा बोल रहा। उसने मुझसे कम से कम 1 घंटा बात करी मेरे बालक ने। उसके बाद में कह लगा चाचा मैं ठीक हूँ मगर कमजोरी ज़्यादा आ चुकी। मगर बेटा अल्लाह तुझे ठीक कर दे, मैं खुद अपना आप तेरे में जान डाल दूंगा। तो ये बात होने के बाद में मैं अपने घर आ गया। मैं अपने बच्चों को समझा के, ये अपने ऐसी रहे जैसे मैंने समझा के गया। इसी आपको जानकारी मिली जी, जब मुझे जानकारी। आप जब हॉस्पिटल पहुंचे थे तो कहाँ पर हॉस्पिटल में अंदर पहुंच चुके थे? जी हाँ, मैं हॉस्पिटल में मतलब गोली लगने के बाद पहुंचा था वहाँ पे मैं। ठीक है, जैसे मुझे पता चला मेरी बहन ने फ़ोन करा मेरे पास, तुरंत इन्होंने करा, फिर छोड़ा देने सोनी भाई ख़त्म हो गए। तो मैं होपलेस हो गया। फिर मैंने गाड़ी
जल्दी से घुमा दिए, जल्दी पहुंच जा हॉस्पिटल में, ठीक है। वो हॉस्पिटल इतने में मेरी बहन का फ़ोन आया, बड़ी वाली का, सोने भाई की गोली मार दी। तो मैं वंटीनेस खो गया अपनी, फिर गाड़ी मैंने स्पीड में और भगाई, फटाफट पहुंचा। मैं जाते ही वहाँ एक बंदे ने बताई गोली मार दी किसी के। मैं किसके मार दी, मैंने किसी के पता ना किसके मार दी, मैंने होगा मेरे भाई होगा साथ दिया, तो किसी और का मारी है, किसी की नहीं मारी। मैं पहुंचा, जैसे पहुंचने के बाद वहाँ पे मैंने गोली की 4-5 गोली देखी, पुलिस वाले बहुत सारे आ गए वहाँ पे। तो पुलिस वाले मुझसे पूछने लग गए, भाई कौन है आपका? मेरा भाई है, मेरा बड़ा वाला। मैं अभी बस सिर्फ 5 मिनट होंगे, मुझे 10 मिनट या 15 मिनट पहुँचते पहुँचते भाई गोल चक्कर ही पहुँचा हूँ। बट वापिस फ़ोन आया मेरे पास, ये पता चला यहाँ पे गोली मार चुके हैं। अब ये नहीं पता कौन मार के गया, कैसा रहा, कैसा नहीं था। थाने में लिखित शिकायत दे दी है आप लोगों ने? जी थाने में शिकायत दे दी है? जी हाँ, वो हॉस्पिटल वालों ने खुद ही कर दी थी, हमने अभी कॉल कुछ नहीं करी थी, क्योंकि हमें पुलिस की पता तरफ से कुछ बताया गया अभी तक कि कौन लोग थे? सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली होगी, पुलिस से बात हुई? हाँ, 3 फुटेज देखी थी, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं बस खाली। लेकिन पुलिस वालों ने ये बताया कि जब ये घुस रहे हैं अंदर और ऊपर जाके फिर ये भाग रहे हैं, तो यही बंदे होंगे 3 जने। तो हमने ये भी कह रहे हैं कि हाँ यही होंगे, क्योंकि कोई वैसे तो नहीं आएगा ना हॉस्पिटल में जब फायरिंग हुई और ये भाग रहे हैं तीनों के तीनों। वो नीचे तलक की भी फुटेज निकाली, बाहर की भी निकाली, हर जगह की फुटेज निकाली है। तो ये 3 जने थे वो। तो ये रियाजुद्दीन के भाई हैं, इनका कहना है कि इनके भाई के ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से उनका वहाँ पे वार्ड नंबर 2 में भर्ती थे। 3 लोग आए, अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, दहशत फैलाने के लिए भी गोली चलाई। 2 गोली इनके भाई के मारी है जिसमें उनकी मौके पर मौत हो गई। रियाजुद्दीन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो एक डेंटिस्ट थे। ये खजूरी खास में मोहल्ले में अपना क्लिनिक चलाते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे उसी से। लेकिन जो कुछ बदमाश थे वो किसी और को मारने आए थे। उन्हीं के जस्ट दूसरे वार्ड यानी 2 नंबर वार्ड के बगल में ही एक और शख्स थे जिनके गोलियां लगी थी। हो सकता है कि वो उनको मारने आए हों, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जो पेट में दोनों का ऑपरेशन पेट का ही हुआ था, तो एक धोखे में रियाजुद्दीन के गोली मारकर बदमाश फरार हो चुके हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।